Hey guys, welcome to another episode की किसी की मेरा अभिनीत भारद्वाज एंड गाइस फाइनली लोकी सीजन 2 आ चुका है जिसका सबको 2 साल से बेसब्री से इंतजार था। इसका एपिसोड 1 आ चुका है और आने वाले हर फ्राइडे को लोकी सीजन 2 का एक एपिसोड रिलीज होगा। और अगर आज का इंक्लूड करें तो आने वाले और 5 फ्राइडेज तक लोकी सीजन 2 के एपिसोड आते रहेंगे। टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं और 10th नवंबर को होगा इसका फिनाले एंड रोज सुबह इतने बजे ही लोकी का एक एपिसोड आएगा। तो खैर अभी काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है, तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 से लेके। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों एपिसोड 1 का टाइटल है औरोबोरोस। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पे पिछले सीजन का लास्ट एपिसोड हुआ था, यानी कि लोकी एक्चुअली एक दूसरे टीवी में पहुंच चुका है जो कि पास्ट में है। यहाँ पे टाइम कीपर्स की जगह कैंग दी कॉन्कर की मूर्ति लगी हुई है और टीवी के मेंबर्स उसके पीछे पड़े हैं। लोकी लगातार याद दिलाने की कोशिश करते हैं मोबियस को कि तुम मुझे कैसे नहीं पहचान पा रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हमने कितने सारे मिशन एक साथ किए। पर टीवी के मेंबर्स सिर्फ उसको भी पकड़ना चाहते हैं। लोकी किस तरीके से वहां से भागता है और एक गाड़ी में जाके बैठता है जो कि टकरा के पहुंचते है एक बिल्डिंग में। वहीं पे सामने लोकी को केसी मिलता है और केसी भी उसको नहीं पहचान रहा है। लोकी लाख कोशिश करता है समझाने की कि मैं लोकी हूँ, तुम मुझे जानते हो, लेकिन तो कोई नहीं जानता। तभी हम देखते हैं कि लोकी ना ग्लिच करने लगता है और ग्लिच करके अब वो प्रेजेंट वाले टीवी में पहुंच चुका है जहाँ पे केसी उसको जानता है, पहचानता है। लोकी समझ आता है कि मैं ग्लिच कर करके कभी पास में जा रहा हूँ, कभी प्रेजेंट में आ रहा हूँ, और यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है असली। आगे हम देखते हैं जो प्रेजेंट वाले टीवी है वहाँ पे हंटर B15 और मोबियस डिस्कस करने की जो सेक्रेट टाइमलाइन के बाद मल्टीवर्स स्टार्ट हो गया है। जैसे हमने देखा था कि जब सिल्वी ने ही ह्यू रिमेज को मारा तो मल्टीपल टाइमलाइन शुरू हो गई थी, सेक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो यहाँ पे हंटर B15 का ये कहना है कि जितनी भी नई टाइमलाइन शुरू हुई हैं वहाँ पे भी लोग जिंदा हैं, उनकी अपनी लाइफ स्टोरी चल रही है, तो हम उनको मार नहीं सकते। तो अब यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तभी हम देखते हैं कि पीछे केसी आता है, बताता है कि मैंने अभी भी लोकी को देखा और सडनली गायब हो गया। मोबियस कहता है लोकी को तुमने देखा? तभी एक और वहाँ पे टीवी का मेंबर होता है जिसका नाम है X5। वो मोबियस से जेट स्की के बारे में डिस्कस करने लगता है, जिसको देख के अगेन मोबियस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है। बट खैर बात यह है कि X5 बताता है मैं यहाँ पे जेट स्की के बारे में बात नहीं कर चाहता। जज रेंसलेयर के गायब होने के बाद तुमको नई मीटिंग में बुलाया गया है, तुमको यानी कि मोबियस को और हंटर B15 को, जिसको अभी अटेंड करनी है मीटिंग। हंटर B15 और मोबियस के जाने के बाद तभी हम देखते हैं एक बार फिर से लोकी ग्लिच करके केसी के सामने आता है, पूछता है कि मोबियस कहाँ पे है। वो बताता है वॉर रूम में गए। ऑन द अदर हैंड मोबियस और हंटर B15 सोच रहे हैं कि हमको जजेस को जाके क्या बताने क्या क्या हुआ है, थोड़ी डिफिकल्टी होने वाली। हम फिर से देख पाते हैं कि मोबियस को पीछे से आवाज लगाता है लोकी, जो कि कुछ सेकंड का ग्लिच होता है, पर मोबियस उसको इग्नोर करता है क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं था। तभी हम देखते हैं लोकी भी वॉर रूम में पहुंचता है, लेकिन उस वॉर रूम में टाइम कीपर्स की जगह अगेन कैंग की मूर्ति बनी हुई है। तो एक बार मतलब फिर से लोकी पास में चला गया। ऑन दी अदर हैंड जो प्रेजेंट वाला टीवी है वहाँ पे मोबियस और हंटर B15 पहुंचते हैं अपने डिस्कशन के लिए जजेस के साथ। तो बात अभी ऐसी है कि जजेस काफी ज्यादा गुस्सा हैं कि तुम जितनी भी टाइमलाइंस बढ़ती जा रही हो खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। हंटर B15 कहती है कि मुझे समझाने का मौका चाहिए, और बेसिकली वो ये समझाना चाहते हैं कि ये जो नई टाइमलाइंस बनी है यहाँ पे भी जिंदगी है, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, हम इतने सारे लोग एक साथ कैसे मार सकते हैं। और लोकी भी परेशान है कि मैं वॉर रूम में तो हूँ, क्या मैं फिर से पास में आ गया। लोकी को साइड में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, इसको वो प्ले करता है तो उसको सुनाई देता है ही हू रिमेन्स की आवाज़ और रेंसलेयर की। ही हू रिमेन्स तारीफ कर रहा है रेंसलेयर की, ये बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो जिसने मेरी टीम को ज्वाइन किया, देखना हम साथ मिलकर क्या कुछ नहीं करेंगे, हम सीक्रेट टाइमलाइन है फलाना ढिमकाना। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे लगातार बहस चलती जा रही है हंटर B15 और बाकी जजेस में। कुछ कह रहे हैं कि हाँ हमको सेक्रेट टाइमलाइन के साथ जो बाकी जितनी भी शाखाएं बनी हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, और कुछ इसके टोटली अगेंस्ट वो चाहते हैं कि सिर्फ एक ही टाइमलाइन रहनी चाहिए। तो एट द एंड फैसला यही निकलता है, जो मेन जज होती है वो ये कहती है कि जितनी भी इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, जितनी भी एक्स्ट्रा टाइमलाइंस बनी है उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। तो हंटर B15 काफी खुश होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं सडनली लोकी यहाँ पे वो ग्लिच करके फिर से पहुंचता है एंड इस मोबियस को पहचान लेता है। लोकी बहुत एक्साइटेड है, बहुत कुछ बोलना चाहता है, उसको समझ नहीं आ रहा है। तभी वो देखते हैं सेक्रेट टाइमलाइन वाले जो टाइम कीपर्स हैं उसको जाके वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तभी पीछे इमेज निकलती है ही हू रिमेन्स की एंड वो बताता है कि यही है वो ही हू रिमेन्स जो कि वापस आ रहा है, या फिर कैंग के रूप में वो वापस आ रहा है और हमको उसको रोकना होगा, और इसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद करी है। X5 को ये ऑर्डर दिया जाता है कि ढूंढो कि सिल्वी कहाँ पे और टाइम के एंड में क्या है, हमको सिल्वी को हर हालत में ढूंढना ही ढूंढना होगा। मोबियस और लोकी आपस में बातचीत कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं जो भी अभी तक कुछ हुआ है। मोबियस और लोकी के बीच में बहस होने लगती है। मोबियस को बार बार लोकी बता रहे हैं कि ये सब कुछ ही हू रिमेन्स ने बनाया है और ही हू रिमेन्स को सिल्वी ने मार दिया, जो भी कुछ उसकी पूरी स्टोरी बता देगी क्या होता है एंड ऑफ टाइम पे। मोबियस को वो ये भी बताता है
कि मैं टीवी के पास से आया हूँ, लेकिन मोबियस ये बात मानने के लिए रेडी ही नहीं है। वो कहता है कि टीवी का कोई पास नहीं है। वो कहता है अब है, क्योंकि मैं वहीं से आ रहा हूँ, और उसके सामने वो ग्लिच करने लगता है बार बार। मोबियस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है लोकी की बात मानने के अलावा। मोबियस लोकी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको लेकर जाना जाता है आर्काइव डिपार्टमेंट, जहाँ पे रिपेयर होता है, रिपेयर एंड डैमेज जो भी सब कुछ होता है वहाँ पे लेके जाता है, और वो बार बार ग्लिच कर रहा है। मोबियस से सब कुछ देखा नहीं जाता। ऑल्सो लोकी ये भी बताता है कि मिस मिनट्स में भरोसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो भरोसे वाली नहीं है। आर्काइव डिपार्टमेंट का हेड होता है कि वो कौन है, काफी फेमस एक्टर है, शॉर्टी का रोल प्ले किया था इंडियाना जोन्स मूवी में। उसी के साथ अभी रिसेंटली एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में भी देखने को मिले थे। इस शोमैन का नाम है औरोबोरस, जो कि आर्काइव डिपार्टमेंट के हेड है, और मोबियस इनको ओबी बोलते हैं। यहीं पे हमको एक और बात पता चलती है कि मोबियस की आखिरी मुलाकात ओबी से कुछ 400 साल पहले हुई थी, और मोबियस को ओबी से मुलाकात कुछ भी याद नहीं। ओबी को याद है मोबियस, लेकिन मोबियस को ओबी बिल्कुल भी याद नहीं है। वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन लोकी को फिर से टाइम स्लिप कर देता है या फिर ग्लिच कर देता है, और पहुंचता है इस पास्ट वाले ओबी से मिलने के लिए। उसको समझाता है कि मैं टाइम स्लिप कर रहा हूँ। पास्ट वाला ओबी या फिर प्रेसिडेंट वाला ओबी दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं है कि टाइम स्लिप पॉसिबल है टीवी में, बट उनकी आंखों के सामने हो रहा है। बात तो ये है, उनकी आंखों के सामने हो रहा है। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन है कि अगर टाइम स्लिप चल रहा है तो कैसे ठीक किया जाता है, क्योंकि मोबियस यही चाहता है कि एट द एंड उसको सोल्यूशन मिले। मोबियस एक्सप्लेन करता है कि जैसे तुमको अभी अभी याद आ रही है चीजें, तो एक्चुअली हुआ ये कि अब ओबी कह रहे हैं कि हाँ मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले लोकी मेरे सामने आया था। मोबियस कहता है वो तुमको अभी जस्ट रिसेंटली ये चीज याद इसलिए आई है क्योंकि अभी प्रेजेंट में लोकी तुमसे उस पास्ट में मिल रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं पास्ट में और प्रेजेंट में दोनों चीज एक साथ चल रही हैं। इसलिए ओबी को पुरानी मेमोरीज तो याद आ रही है, जो प्रेजेंट वाले ओबी है, प्रेजेंट के ओबी को पुरानी चीजें याद है, लेकिन पुराने वाले ओबी को फ्यूचर थोड़ा याद होगा। तो क्या लोकी अपनी साइड समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मोबियस भी अपनी साइड से समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में, टाइम स्लिपिंग के बारे में। अब हेल्प चाहिए इसकी। तो पास वाला ओबी लोकी को बताता है कि टेम्परल और एक्सट्रैक्टर नाम की एक डिवाइस है जिसको मैं बनाऊंगा, जिसके थ्रू तुम ये ग्लिच करना या फिर टाइम स्लिप करना बंद करोगे। तो लोकी कहता है ठीक है, जब भी मेरा दोस्त तुमसे फ्यूचर मिलेगा मोबियस, क्या तुम उसको ये दे दोगे? और हम प्रेजेंट वाले देखते हैं, उसको सडनली याद आता है कि हाँ मेरे पास ये है डिवाइस। तो आप समझे कि पास में जो जो लोकी ने बोला वो प्रेजेंट में होता चला गया। और इस डिवाइस को यूज करने के लिए मोबियस को टेम्परल लूम में जाना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। और ऐसा करने के बाद जितने भी लोकी, मतलब वही जो अपना प्रेजेंट लोकी है, वो जो जितने भी टाइम में फंसा हुआ है वो एक साथ एक्सट्रैक्ट होकर निकल जाएगा और टाइम से आजाद हो जाएगा। लेकिन ये काफी खतरनाक है और इसको काम सिर्फ मोबियस ही कर सकता है। वो भी नोटिस करते हैं कि सब कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर मोबियस बताता है कि एक्चुअली पूरे टीवी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ओबी को पता चलता है कि मल्टीपल टाइमलाइन जितनी बन रही है इसकी, उसकी वजह से टाइम लूम पे प्रेशर पड़ रहा है और फ्लक्चुएशन चालू है। ओबी एक्सप्लेन करते हैं कि जो टेम्परल लूम है वो टीवी का हार्ट है, और यहीं पे जितने भी सीक्रेट टाइमलाइन है चलती है, जिसको अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और मल्टीपल टाइमलाइन बन रही है, इसको हमको रोकना पड़ेगा, टेम्परल लूम को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं किया तो बहुत कुछ खतरनाक हो सकता है। प्लस इसी के टीवी के गाइडलाइंस भी खुद ओबी ने लिखी थी, तो जिसको आज तक किसी ने खैर पढ़ा नहीं। उस वो रूम में पहुंचा है, टेम्परल रूम में, जहाँ पे नज़ारा देखते हैं टाइमलाइन कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है, सब डर जाते हैं। ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अब इनको उसको सबसे पहले ठीक करना होगा, और ऐसा ठीक करते ही लोकी भी शायद ठीक हो जाए। वो भी बताता है सिर्फ इकलौता यही मौका है, और अगले हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं कि अगर ठीक कर दिया मोबियस ने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लोकी कहीं ऐसे टाइम में फंस जाएगा जहाँ पे उसको कभी नहीं निकाल सकते, कभी भी। और इतने में पता चलता है सिल्वी को ढूंढने के लिए बाकी टीवी की टीम जा रही है, तो लोकी उसके बीच जाना चाहता है, लेकिन हंटर B-15 कहती है तुम अपने आप को पहले ठीक करो, वो सिल्वी का पार्ट खुद से हैंडल कर लेगी। मोबियस और लोकी आपस में बात कर रहे होते हैं, और तभी फिर से लोकी टाइम स्लिप करता है, ग्लिच करता है, और वह टीवी के फ्यूचर में पहुंच जाता है। और हाँ, जब मोबियस उस सेक्रेट टाइमलाइन की तरफ जा रहा है उसको ठीक करने के लिए, उसी टाइम के बीच लोकी को टाइम स्टिक अपने ऊपर लगानी होगी ताकि सबको एक सेट हो जाए। तो सिंस अब लोकी फ्यूचर में आ गया, उसका टाइम स्टिक नहीं, तो अभी इसको ढूंढना है। एंड ऑन दी अदर हैंड वो भी यहाँ पे प्रिपेयर करता है मोबियस को, ताकि वो टाइम एक्सट्रैक्टर के थ्रू सब कुछ ठीक कर पाए। मोबियस अपना काम शुरू करते हैं। ऑन दी अदर हैंड लोकी भी लगातार टाइम स्टिक को ढूंढ रहा है, और वो देखते हैं कि वहाँ पे टाइमलाइन है ना वो डिस्ट्रॉय हो गए। वहाँ पे तो और भी ज़्यादा खतरनाक सीन चल रहा है फ्यूचर वाले टीवी में। अब बात यह है कि मोबियस ने अपना तो काम कर दिया है, लेकिन सिर्फ अब 30 सेकंड बचे हैं लोकी के पास टाइम स्टिक को ढूंढ के अपने आप के ऊपर लगाने के लिए। लेकिन लोकी इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम नाउ। लोकी घबराया हुआ है और वो शायद एक्सेप्ट कर चुका है कि उसका कुछ गड़बड़ होने वाली है। टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली ओबी को
वो जो था उनका जो पार्ट वो बंद करना पड़ता है। एंड मोबियस भी अब वापस पहुंच रहा है, एक्सेप्ट कर चुका है कि शायद लोकी अब टाइम में कहीं फंस चुका है। लेकिन हम लोकी की बात करें तो जिस फ्यूचर टीवी में है, हमें वो लगातार देख रहा है कि उसका एक फ़ोन बज रहा है आपस में, साइड में फ़ोन बज रहा है एंड लोकी जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हम तभी देखते हैं जिस फ्यूचर में लोकी था, सामने से लिफ्ट खुलती है और लिफ्ट में दिखती है उसको सिल्वी, और तभी फिर लोकी खत्म होने लगते, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और मूवी से वापस आया तभी देखते हैं कि पीछे से कोई और है, सडनली लोकी आता है और लोकी उसे कैप्चर करके सीधा अंदर टीवी में जाके घुसते हैं। लोकी कहते हैं कि हमको सिल्वी को ढूंढना होगा, और लास्ट में देखते हैं हंटर B-15 देखती है कि बहुत सारी आर्मी जा रही है टाइम डोर के थ्रू कहीं पे, लेकिन डाउटफुल है, इतने सारे लोग सिल्वी को पकड़ने के तो नहीं जाएंगे, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर आता है गाइस एक मिड क्रेडिट सीन, और मिड क्रेडिट सीन हम ये देखते हैं कि सिल्वी पहुंच चुकी है 1982 में, जो कि एक ब्रांच्ड टाइम लाइन है, और हमारे पास ये मैकडॉनल्ड्स में, और आप ये खाना ऑर्डर करती है, कहती है मुझे सबको ट्राई करना है। और आई गेस अब यहीं पे सिल्वी काम करने लगी मैकडॉनल्ड्स में 1982 में, तो बेसिकली सिल्वी जो है 1982 में, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, कैसी लगी वीडियो, मुझे प्लीज कमेंट्स में आके जरूर बताना। एंड आपके जो भी कुछ थॉट्स है, आपने कुछ नोटिस किया हो, कुछ भी ईस्टर एग, कोई भी हिडन डिटेल, आप जैसे कोई थ्योरी ऐड करना चाहते हैं, वो मुझे प्लीज आए कमेंट्स में आके जरूर बताना। एंड गाइस, हम 100K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी फटाफट करा दो यार, प्लीज़। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।